तो जंग लगातार जारी है और ये कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ रहे हैं। विशाल, सबसे बड़ा और अहम सवाल यही कि लगातार जो लोग बंधक बनाए गए हैं उनको छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इजरायली सेना लगातार हमास के आतंकियों को भी आप देखिए ढेर करने में कोई भी कहीं भी कमी नहीं छोड़ रही है। तो ऐसे में कैसे ये युद्ध कहीं विराम लगेगा इस पर? देखिए शिवांगी, इस वक्त युद्ध विराम की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इजराइल बिल्कुल साफ कर चुका है कि जब तक हमास के एक एक आतंकी को वो नहीं मार देगा तब तक इस युद्ध को नहीं रोकने वाला है। और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से हवाई हमले हमास के आतंकी ठिकानों पर लगातार जारी हैं गाजा पट्टी में। इसके अलावा वेस्ट बैंक में भी जो हमास के समर्थक हैं उनके स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। और साथ ही जो आपने सवाल उठाया, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर वही बना हुआ है कि आखिरकार बंधक कब रिहा होंगे, क्योंकि अभी भी लगभग 200 की संख्या में बंधक हमास के पास हैं और इसके खिलाफ इजराइल में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कल रात हमने देखा किस तरह से इजराइल के सबसे बड़े यहाँ एक चौराहे पर भारी संख्या में इजराइल के लोग इकट्ठा हुए और वो कह रहे थे कि हमें हमारे लोगों को वापस लाना चाहिए, उन्हें हमारे घर पर वापस आना चाहिए, इजराइल की सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अभी भी कैसे वो इजरायली बंधक वापस आएंगे ये किसी को नहीं पता है। हालांकि 2 अमेरिकी नागरिकों को हमास के आतंकियों ने छोड़ा है, लेकिन और नागरिक कब तक छोड़ेंगे ये किसी को नहीं पता है। और देखना यही होगा कि इजराइल इसके लिए क्या कोई स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करता है ताकि बंधकों को छुड़ाया जा सके, क्योंकि अभी तक जो ग्राउंड ऑपरेशन में डिले हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि बंधक हमास के कब्जे में है और इजराइल कहीं अगर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करता है तो हमास उन बंधकों को ना मार दे। क्योंकि इजराइल के लोगों में इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर है कि आज 16वां दिन है और अब तक बंधकों की वापसी नहीं हो पाई है जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर को किडनैप किया था। और अगर अब तक के हम आंकड़े देखें, 1400 का आधिकारिक आंकड़ा है इजराइल सरकार की तरफ से जो इजरायली नागरिकों की मौत हुई है, 3500 लोग घायल हुए हैं, 200 लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं। तो ऐसी स्थिति में इजराइल अपने आप को जहां मजबूत करने का प्रयास कर रहा है तो वहीं हमास के तमाम आतंकी ठिकानों को लगातार हवाई हमले कर नष्ट कर रहा है। जो उनके नुखबा कमांडर्स हैं उनको मार गिरा रहा है और साथ ही जो फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका है वहां पर भी अब तक लगभग 800 की संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो हमास से जुड़े हुए हैं। शिवांगी। बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आप अपना और वीडियो जर्नलिस्ट एस जयदीप का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि देखिए युद्ध से कोई भी खबर लाना आसान नहीं होता है। जी न्यूज़।